अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा कि हुकूमत को अवाम की रोटी रोज़गार और गुर्बत महंगाई समेत दीगर दरपेश तमाम मसाइल का मुकम्मल इदराक है और तमाम मसाइल मरहलावार हल किए जा रहे हैं। मौशियत मुस्तकम हो गई है, तमाम मौशी इशारिया मुस्बत सिमत में जा रहे हैं और मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि काफ लीग की क़यादत PTI की हुकूमत की हलीफ जमात है जो हर सतह पर हुकूमत का भरपूर साथ दे रही है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने में चौधरी परवेज़ इलाही का किरदार नुमायां और मिसाली है, जो अमूर हुकूमत चलाने में कदम कदम पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रहनुमाई कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए अवाम को गुमराह कर रही है। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ा, मगर अब हालात बेहतर हुए और पॉलिसियों के सम्राट अवाम में मुंतकिल होना शुरू हो गए। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल सताइश हैं, लेकिन बाज़ लोगों को अवाम की खुशहाली और हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी हज़म नहीं हो रही और वो मुसलसल हुकूमत मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। चुकी है कोरोना की वजह से जितना इसको ग्रो करना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई जो है वो अरूज पे पहुंच चुकी है, जिसमें आटे का फुकदान है, चीनी का फुकदान है, काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो इंडस्ट्री के साथ अटैच होती हैं। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी, मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो कोई भी गरीब मुल्क नहीं उठ सकता। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी, सफारती हिमायत जारी रखने के साथ आलमी सतह पर भारतीय जुल्म बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं, पाकिस्तान की शारुग है। खिते में क़याम, अमन और इलाकाई तरक्की के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ेर है। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा वादी पर अपने गासबाना कब्जा और रियासती दहशतगर्दी से दुनिया को अपनी जमहूरियत पसंदी की हकीकी तस्वीर दिखा दी। उसके नाम नहाज सेक्युलर और लिबरल होने का पोल खुल चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में कश्मीरियों की खून की होली खेली जा रही है। हमें सियासी मुसल्लकी फ़रोई इख्तलाफात से बलातर होकर कश्मीर समेत दीगर मकबूजा इस्लामी रियासतों की आज़ादी के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करना होगा। इंशाअल्लाह कश्मीरी मुसलमान शोहदा की कुर्बानियाँ आज़ादी की शक्ल में रंग लाएंगी, जिनकी बदौलत मकबूजा कश्मीर जल्द आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा चौधरी मेराज खालिद गुज्जर ने कहा कि PTI की हुकूमत अवाम की एतमाद पर पूरा उतरती है। बरसर इक़्तिदार आने के बाद उठाए गए इक़दामात इस अमर के गवाह हैं, जिनसे अवाम को हासिल होने वाला रिलीफ सबके सामने है। हुकूमती इक़दामात के सम्राट अवाम तक यकसर पहुँच रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है, जिनका इनकाद जल्द यकीनी बनाया जाएगा और PTI अवाम हमायत के बलबोते तरीक साज कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। मौशियत की बहाली हुकूमती का कारनामा है। नामुसाइद हालात में रोज़गार की फराहमी का वादा पूरा किया गया और गुर्बत बेरोज़गारी में वाज़िया कमी हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लूटमार करके मुल्क की बुनियादी खोखली कर दी हैं। आज पूरी कौम उनकी लूटमार का खामियाजा भुगत रही है। जना कि पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट लोगों की कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं के हाथों किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबर विंग के सिटी सदर जुल्फ़कार ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI पंजाब की बड़ी जमात साबित होगी। अवाम अब जान चुकी है कि अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने और NRO के हसूल के लिए सरगर्म हैं। पंजाब से PP और नून लीग का सफाया हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। इदारों को फ़ाल बेहतर अवामी खिदमात का आयनादार होना चाहिए।
شفافیت کو فروغ دینے اور قومی وقار، اتحاد سمیت بنیادی ترقی کے لیے احسن اقدامات اٹھانا موجودہ حکومت کے منشور کی تکمیل اور وزیر اعظم عمران خان کے وژن کا نتیجہ ہے۔ موجودہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں عوامی رائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لیے مشاورات، عوامی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کیا، عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر ہر سطح پر مؤثر مربوط اقدامات اٹھائے، اپوزیشن جماعتوں کی قیادت حکومت پر بے جا تنقید کرنے کی بجائے اپنے کیسوں پر توجہ دیں اور نواز شریف کو پاکستان بلا کر عدالت میں پیش کریں تاکہ قانون پسندی کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ کے حوالے سے تو اسی طرح ہم اپنے ملک میں بھی اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں گے اور پولوشن سے پاک کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو پورا ملک سرسبز و شاداب نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صحت مند صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ شہر شیخو پورہ کو صاف ستھرا رکھنے اور شہریوں کو خوبصورت ماحول میں سیر تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر شیخو پورہ کے 5 بڑے پارکس کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ شیخو پورہ میں مختلف پارکس اور تفریحی مقامات پر تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لینے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے 5 بڑے پارکس کی تزئین و آرائش پر حکومتی خزانے سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ضلع شیخو پورہ کے انڈسٹری مالکان ان پارکس کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں، جس پر حکومت اور ضلع انتظامیہ اپنے انڈسٹری مالکان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ شہر کے پارکس کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور ان کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ مسلم لیگ نون اوورسیز کے صدر سینیٹر اسحاق ڈار نے قائد میاں نواز شریف کی منظوری کے بعد ساؤتھ کوریا میں مسلم لیگ نون کے عہدیداران کا اعلان کر دیا۔ نومنتخب عہدیداروں میں صدر راجہ عامر اقبال، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر میاں صابر حسین، سینئر نائب صدر مبشر حسن عباسی اور سیکرٹری اطلاعات محمد تنویر گجر منتخب ہو گئے۔ کوریا میں موجود سینئر مسلم لیگی رہنما طارق ندیم ڈوگر آف شیخو پورہ نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ منتخب اراکین ساؤتھ کوریا میں مسلم لیگ نون کی پہلی آفیشل باڈی ہیں۔ طارق ندیم ڈوگر کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ راجہ عامر اقبال کی قیادت میں مسلم لیگ نون کوریا میں بہتر طریقے سے فعال ہوگی۔ اس موقع پر کوریا میں موجود مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت، جن میں مدثر علی چیمہ، میاں صغیر احمد، میاں اصغر بانگی، مہر محمد سرور، شفیق خان، تنویر عباسی، لالا زبیر چودھری، اصغر کالو نے منتخب اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ منظور علی ویگن کی رپورٹ کے مطابق ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے مسجد کے امام کو شدید زخمی کر دیا۔ ڈاکو موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یو سیکٹر گلشن معمار میں جامعہ مسجد کعبہ کے امام مولانا بشیر احمد بروز بدھ کے صبح اپنے گھر سے مسجد میں نماز فجر پڑھانے جا رہے تھے کہ رستے میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلحہ دکھا کر روکنے کی کوشش کی۔ مولانا کے موٹر سائیکل نہ رکنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مولانا بشیر احمد شدید زخمی ہو گئے۔ ڈاکو موٹر سائیکل چوری کر کے اور موبائل فون اور نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ واضح رہے کہ پچھلے کئی روز سے گلشن معمار اور اطراف میں چوری ڈکیتی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ہر روز یہاں چوری اور ڈکیتی کی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی ہی مزاحمت پر ڈاکو شہریوں کو سرعام گولی مار کر زخمی کر دیتے ہیں، جن میں سے کئی لوگ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ چند روز پہلے ہی عبداللہ گبول گوٹ میں عوامی ہول سیل کے مالک کو ڈاکو نے مذمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور اس سے قبل احسن آباد میں ایک ریٹائرڈ نیوی کے آفیسر کو بھی مذمت کرنے پر ڈاکو نے گولی مار کر شدید زخمی کیا اور 10 لاکھ سے زائد رقم بھی لے کر فرار ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بشیر احمد۔ کہاں پر ہوتے ہیں آپ؟ میں گلشن معمار سیکٹر U1 پارک والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں۔ آپ پیش امام ہیں وہاں کے؟ جی وہاں کے پیش امام ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ گولی کیسے لگی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا۔ کون سی نماز؟ کس وقت کی؟ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، تو چور جو ہے نا وہ ڈاکو کھڑے تھے روڈ پر، انہوں نے میں فجر پڑھانے کے لیے تیزی میں آ رہا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ گولی مار دی۔ اس میں منہ کے بل گرا ہوں، پھر اس کے بعد بائک اور موبائل اور پرس سب لے کر گئے، اور گولی مارنے کی بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے بولا بھائی سب کچھ لے کے جا رہے تو مارو تو نہیں، اور بس وہ مار کے گولی چلے گئے۔ یہ آج صبح فجر کا واقعہ ہے؟ آج فجر کا واقعہ ہے، صبح فجر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ موبائل وغیرہ، بائک سب وغیرہ کچھ لے کر گئے، موبائل بھی، بائک بھی اور پرس بھی لے کر گئے۔ اور یہ آپ کو یہاں کس طرح پہنچایا؟ پھر اس کے بعد میں گھر پہ گیا پیدل، وہاں سے
फिर छोटे भाई को लिया, उसके बाद उनके ज़रिए से पहुँच गया। नहीं, मेमार की इंतज़ामिया देख ले, हालात ये हैं कि पेश इमाम और नमाजी भी महफूज नहीं है सुबह के वक्त में। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला जीवन सिटी में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर भर में हर चौक और गली में आवारा कुत्तों की अक्सरियत की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला होकर रह गए। इलाके जीवन सिटी में आवारा कुत्तों की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद हो चुका है। बच्चे कुत्तों के खौफ से स्कूल जाने से कतराने लगे। नमाजी हजरात कुत्तों के खौफ से मस्जिदों में जाने से कासिर। वाज़ेह रहे कि मुतअद्दिद बार खबर नशर की गई, लेकिन मुतल्लिका इदारों को कानों पर जून तक नहीं रेंगी। मानावाला में कुत्तों की इस भरमार की वजह से अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब रुख करते हैं नारोवाल का। अल रहीम गार्डन फेज़ 2 में महफिल ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म ख़ाजकान शरीफ हुआ। नारोवाल में आलमी चादर और तहरीक और बस्मे चौराही। ज़िला नारोवाल के ज़ेर एहतमाम माहवार महफिल ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म ख़ाजकान शरीफ अल रहीम गार्डन नारोवाल में सूफ़ी हाफिज़ हमाद मजददी, खलीफा मजाज आसान आलिया मुक़द्दसा चोरा शरीफ की ज़ेर सदारत में मुनक्किद हुआ। उन्होंने अपने सदारती खिताब में फरमाया कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम है या मज़लूम। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उसके मज़लूम होने की हालत में तो मदद करूं, लेकिन जालिम हो तो कैसे मदद करूं? फरमाया, इस जुल्म से मना करो, ये तेरी तरफ से उसकी मदद है। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। रुख करते हैं सिब्बी का। सिब्बी में तहरीक सिब्बी को हकूक दो का आगाज़। हकूक दो के सरबराह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा सैयद नूर अहमद शाह की ज़ेर क़यादत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल सत्तार लांगो और उनके 2 क्लर्क सलीम और अरशद मरी के खिलाफ रैली और एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में पख्तूनख्वा के रहनुमा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ खूब नारे भी लगाए और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना भी दिया। मजीद जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। आज सिब्बी की सियासी पार्टियों, कबायली अमायदीन का एहतजाज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगो, इरशाद मरी और सलीम कटवार की मुबैना करप्शन और देहातों पर, जो देहात हैं, देहात में गैर मकामी बंदे, वो भी गर्ल्स स्कूलों में, बॉयज़ स्कूलों में हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने तानियात की हैं, जिसके खिलाफ हमने एहतजाजी एक तहरीक का ऐलान किया है। और हम ये मुतालबा करते हैं डायरेक्टर एजुकेशन को, डायरेक्टर स्कूल्स को, सेक्रेटरी तालीम को, कि एक बंदा यहाँ पे उसके पुराने ईडीओ का, डीडीओ का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद बंदा यहाँ पे आता है, एक दिन में वो ज्वाइनिंग करता है, अगले दिन में 105 बंदूक का ऑर्डर करता है, वहाँ पे भी सीरियल शाट है, 10 से 15 पोस्टें गपला हैं। फिर 2013, 2019 की वो जो पुरानी पोस्टें हैं, जिसके इश्तिहार भी नहीं दिए गए हैं, और उसके साथ साथ ऐसे लोग हैं, बेवाओं ने अपनी ज़मीन दी है इस आसरे पे, यतीमों ने अपनी ज़मीन दी हुई इस आसरे पे कि वहाँ पे ठीक है टीचर मेरिट पे आएंगे, टीचर जो है ना पुलिस कमीशन के जरिए 17 की पोस्ट पे आएंगे, लेकिन क्लास 4 पे उनका हक है। आज वो मजबूर हो गए हैं कि अपने स्कूलों को ताला दें। आया ये तालीम का जो दरवाज़ा बंद किया जा रहा है, ये किस तरफ से? ये अब्दुल सत्तार लांगो की तरफ से। हमारे साथ चांडियों के लोग हैं, बखड़ा के लोग हैं, हमारे साथ तली के लोग हैं, हमारे साथ अरबाब चाचर के लोग हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, हिंदू, ईसाई, सब हमारे साथ हैं। और हम इनको किस सूरत में नहीं छोड़ेंगे। और हम एंटी करप्शन को भी ये एप्लीकेशन देते हैं, नेप को एप्लीकेशन देते हैं कि जिस तरह पूरा घपला किया गया है इस एजुकेशन की जो पोस्टों पे, इनके खिलाफ तहकीकात की जाए और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में ली जाए। मैं बहुत ही मुख्तसर एक सवाल सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन से करना चाहता हूं कि अब्दुल सत्तार लांगो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी को 9 फरवरी 2019 से डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना था,
उसकी तनख्वाहें कौमी ख़जाने में जमा करवानी थी, जिसका सबूत मैंने आपको दरख्वास्त भी दी है कि उसने मुंसलिकी अहकामात गैर कानूनी जारी किए। जो भी करप्ट ऑफिसर होगा उनके खिलाफ पूरी सिपी के साथ मैं खड़ा रहूंगा। जो गलत करेगा गलत को गलत कहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कोई बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है या दिल्ली है। जो गलत है वो गलत करे। मजीद मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सतार लांगो और 2 कलरकों सलीम कटवार, इरशाद मरी के दफ्तर के सामने मुजाहिरा शदीद नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया और मुजाहिरीन ने शुरा से खिताब किया। मजीद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सिबी सैयद जाहिद शाह और आला हुकाम से नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों में मेरिट की पामाली के साफ शफाफ। आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान की जानिब। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सिब्बी के लोगों ने मछली के स्टॉल का रुख कर लिया, जहां पहाड़ी इलाकों की मछली खग्गा, संघाड़ा और मिली मछली बहुत ही मशहूर है, जो जायका और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। मजीद देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। मौसम ने ली करवट तो लोगों के खाने पीने के अंदाज भी बदल गए। सर्द मौसम को खुशामदीद कहती पहाड़ी इलाके की खग्गा, सिंगाड़ा और मली मछलियों के स्टॉल सजे तो मछलियों के शौकीन अफराद स्टॉल पर खिंचे चले आए। सर्दी की शिद्दत को कम करने और मछली के मज़ा दुबाला करने के लिए लोग अपनी मनपसंद मछली को मुख्तलिफ तरीकों से पकवा रहे हैं। कोई दहकते अंगारों पर तो कोई तली हुई मछली को खाना पसंद कर रहा है। वक्त मैं आया हूँ घर वालों की फरमाइश पे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है सिब्बी में, तो इस वक्त मैं मछली ख़रीदने के लिए आया हूँ और ख़ास तौर पे फरमाइशी तौर पे मैं यहाँ पे सिंगारा और मल्ली के लिए आया हुआ हूँ। और ये मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है ना ये पहाड़ी मछली है और ये इसमें काफ़ी टेस्ट होता है सिंध की बनस्बत। सिंध में जो है ना वो तालाबों की मछली में इतना टेस्ट नहीं होता जो हमारी सिब्बी बलूचिस्तान की मछली में बड़ा टेस्ट होता है। नारीगाह से जो होकर आती है ना, नारी बैंक अपने नदी से ये जाकर छनछन झील से चढ़ती है ऊपर और इसके कुदरती जो रास्ते में सफ़र करती है उसकी वजह से इसका जो है जायका बहुत अच्छा होता है। 2-3 किस्म की मछली यहाँ पे लाई गई है, जिसका रेट भी मुनासिब है, जायका भी अच्छा है। लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हम लोग मछली से। मछली न सिर्फ लजीज और तवानाई से भरपूर होती है, बल्कि इसको खाने से सर्दी की शिद्दत में भी कमी महसूस होती है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। रुख करते हैं बंगला गुगेरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी बेटी को कत्ल करने और सबूत मिटाने की वारदात का वाकया पेश आया। 24 घंटे में ट्रेस आउट। मुल्जिमान में हकीकी वालिद और सगा भाई शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर नाश बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना गुगेरा उकाड़ा की हदूद बस्ती तारिकाबाद के रिहायशी अली शेर ने अपनी हकीकी बेटी शकीला बीबी को अपने बड़े भाई ज़हूर अहमद के पास चक खान में भेजा हुआ था। गुज़श्ता रोज़ अली शेर और उसके बेटे अली हसनैन ने दीगर मुलज़िमान के हमरा शकीला बीबी को कत्ल करके चक खान मोहम्मद के करीब घड़े में दबा दिया। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार को इस अंधोनाक वाक़े के बारे में इत्तला मिली, जिस पर डीपीओ ने फौरी तौर पर डीएसपी सदर सलीम अहमद की ज़ेरे निगरानी खुसूसी टीम तश्कील देते हुए हुक्म दिया कि तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए जल्द अज जल्द इस अफसोसनाक वाक़े की हकीकत को अयां किया जाए, जिस पर मुकामी पुलिस टीम ने रवायती और साइंसी बुनियादों पर काम करते हुए 24 घंटे के अंदर वारदात को न सिर्फ ट्रेस आउट कर लिया, बल्कि एक मुलजिम अली हसनैन को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान अली अहमद, अली शेर, नज़ामुद्दीन ज़हूर और मंजूर अहमद की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मुलजिम अली हसनैन, जो कि मकतूल का हकीकी भाई है, उसने दौरान तफ्तीश अपने घनौने फाल का एतराफ़ करते हुए कहा कि किरदार पर शक की बना पर हमने मकतूला को सर में गोली मारकर कत्ल किया और नाश को घड़े में दबाते हुए सबूत मिटा दिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मकतूला की नाश बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुख करते हैं रहीम यार खान का। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान निजी मैरिज हॉल में एक रोज़ा ब्यूटी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद।
जिसमें खवातीन को सजने संवरने के नित नए तरीकों के बारे में आगाही भी दी गई। अच्छे से अच्छा मेकअप और बनाव सिंगार ही ज़माना कदीम से खवातीन की ख्वाहिश रहा है। अच्छा मेकअप ही खवातीन की शख्सियत में निखार पैदा करता है, जिस पर काम करते हुए रहीम यार खान के निजी मैरिज हॉल में माशाल्लाह ब्यूटी सैलून की जानिब से एक रोज़ा तरबियती ब्यूटिशियन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हुस्न के लिए फ़िक्रमंद रहने वाली कहती हैं कि मेकअप के बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है और इस तरह की वर्कशॉप से कुछ सीखने को मिलता है। तरबियती वर्कशॉप में मेकअप के साथ बालों की तराश खराश और स्टाइलिंग के बाद भी हुनर सिखाए गए, जिसको देखकर खवातीन दाद दिए बिना ना रह सकी। रुख करते हैं नौशकी का। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन मीर खुर रशीद जमालदीनी ने मुमताज़ कौम परस्त रहनुमा बलोच पश्तून इत्तेहाद के दाई मलिक अब्दुल्लाली काकड़ का बरसी के हवाले से कहा कि मलिक अब्दुल्लाली काकड़ जैसे ईमानदार, मुखलिस, सयानादार सियासी रहनुमा बलोचिस्तान के सरजमीन ने जन्म दिए, जिन्होंने हमेशा बलोचिस्तान के हकूक़ मज़लूम बलोच पश्तून अक़वाम के इत्तेहाद उनके हकूक़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की। वो बलोचिस्तान के सियासी सरखेल सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के दरीना रफ़ीक और उनके शाना बशाना बलोचिस्तान के हकूक़ के लिए हमेशा जदोजहद को शार बनाया और सूबतों कैद बंद को खातिर में ना लाते हुए बलोचिस्तान के हकूक़ की जंग लड़ी। उनकी सियासी खिदमात जदोजहद को हम उनके बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने मॉडल चिल्ड्रन होम डेरा गाजी खान की अपग्रेडेशन और SOS तर्ज का एक और इदारे के क़याम के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। मॉडल चिल्ड्रन होम्स का अचानक दौरा करते हुए अशोक का पौधा लगाया और जनाना इदारे की ताज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने के भी अहकामात जारी किए। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने दारुल तफ़ाल का दौरा किया। उन्होंने यतीम और बेसहारा बच्चों की क़याम गाह के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान में SOS तर्ज का एक और इदारा कायम करने के सिफारिशात तैयार करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने बच्चियों के इदारे की ताज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने के भी अहकामात जारी किए। कमिश्नर ने इदारा नशमन की मौजूदा जगह का भी मुआयना किया और तामीराती काम जल्द शुरू करने के लिए हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने मजीद कहा कि शजरकारी मुहिम के तहत अशोक का पौधा भी लगाया। कमिश्नर को बताया गया कि मजूर अफराद की फ़नी, तलीमी और तरबियत के लिए इदारा नशमन की स्कीम मंजूर हो चुकी है, ताहम तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। इदारा तफ़ाल में हुकूमत पंजाब की तरफ से 100 यतीम और बेसहारा बच्चों को क़याम, खुराक, तलीम, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हयात अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़काउद्दीन, इंचार्ज इदारा सोशल वेलफेयर मोहम्मद इब्राहिम, मैनेजर सनसार मलिक मोहम्मद अकरम और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।